हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो 3-4 दिनों से कोई वीडियो नहीं आया क्योंकि लाइफ में ना बहुत ज़्यादा उथल मुथल मची हुई थी, तो वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था और शायद वो वक्त भी सही नहीं था। बट कोई नहीं, लाइफ का ये एक हिस्सा होता है जो सभी के लाइफ में आता है। अप एंड डाउन तो चलते ही रहते हैं। तो जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़ते हैं। तो फिर से एक नए ब्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। तो आज है थर्सडे, सुबह के बज रहे हैं 7। गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना कि सारे प्लांट्स मुरझा से गए हैं। तो थोड़ा सा मैंने उन्हें पानी दे दिया है और साथ ही साथ बालकनी में भी थोड़ा सा पानी डाल दिया है क्योंकि जो फ्लोर है ना, धूप की वजह से एकदम गर्म हो जा रहे हैं। और उसके बाद थोड़ा बहुत चलिए घर समेट लेते हैं। वैसे आज घर में काम बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा बहुत घर को मैंने ठीक ठाक कर दिया है और मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि आज किचन का काम काफ़ी ज़्यादा है। वैसे किचन की हालत कुछ खास अच्छी है नहीं, किचन पूरा फैला हुआ है, तो उसे मुझे सबसे पहले समेटना है। और साथ ही साथ किचन को पेंट किए हुए ना 4-5 दिन हो गए हैं, तो पेंट बहुत अच्छे से सूख गया है। तो जो किचन मेकओवर हम कर रहे थे ना, उसमें अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर जा सकते हैं। तो मैंने काउंटर टॉप के लिए ना कुछ प्रोडक्ट मंगवाए थे, तो वो भी मुझे कल रिसीव हो गए हैं। तो वो काम भी आज मुझे कंप्लीट करना है। ये काउंटर टॉप आप जो देख रहे हो ना, वो आज लास्ट ग्रीन दिख रहा है। उसके बाद ये बिल्कुल चेंज हो जाना है। लेकिन कुछ भी काउंटर टॉप में अप्लाई करने से पहले काउंटर टॉप को मुझे थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा ना ऑयली हो रखा है। तो उसे मुझे अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि कुछ भी आप इसमें अप्लाई करोगे और वो तभी अच्छे से सेट होगा ना जब काउंटर टॉप आपको पूरे अच्छे से क्लीन रहेगा। तो पहले तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने अपने किचन के लिए क्या मंगवाया है। तो ये है मार्बल वॉलपेपर जो मैंने अपनी किचन काउंटर टॉप के लिए मंगवाया है। रिव्यू काफ़ी अच्छा था इसका, तो इसे मैंने सिलेक्ट किया है। बट पता नहीं लगाने के बाद कैसा लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे तब तक सच में समझ में नहीं आता है कैसा लगेगा नहीं लगेगा। तो चलिए चलते हैं। तो ऐसा मैंने 2 रोल मंगवाया है। जो मेरा काउंटर टॉप का मेजरमेंट है ना, उसी के अकॉर्डिंग मैंने मंगाया है। तो 2 रोल में बहुत आराम से हो जाएगा। आई थिंक थोड़ा बहुत बच भी जाएगा। तो सबसे पहले तो जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं ना काउंटर टॉप में, उसे हटा देते हैं ताकि पूरा काउंटर टॉप खाली हो जाए और हमें इसे लगाने में आसानी हो। फाइनली काउंटर टॉप को मैंने क्लीन कर लिया है और अब बारी है इस वॉलपेपर को यहाँ अप्लाई करने की। तो मैं इनकी हेल्प ले रही हूँ क्योंकि अकेले मेरे से संभव नहीं होगा, शायद बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं इनकी हेल्प ले रही हूँ कि साथ में रहेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाना है। और ये इन सब कामों में साथ में रहते हैं ना, तो एक तरीके से मैं भी बहुत रिलैक्स रहती हूँ कि हो जाएगा। नहीं तो अकेले जब करने बैठती हूँ ना, तो थोड़ा सा टेंशन रहता है कि पता नहीं कैसे करूँ क्या करूँ। तो ये हैं साथ में ना, तो अच्छे से हो जाना चाहिए क्योंकि इसमें ना आपको देखने में ये बड़ा इजी लगता है लेकिन लगाने में ना हालत ख़राब हो जाती है। बबल्स नहीं होने चाहिए, सिकुड़ना नहीं चाहिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो एकदम अच्छे से इत्मीनान से धीरे से इसे लगाना पड़ता है। ये नहीं कि बस हमने डाल दिया और ये हो गया। तो पहले तो हम देख रहे थे कि कैसे इसे अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ना सच में कुछ समझ में नहीं आता है। और हमने 2-3 बार लगाया, फिर निकाला, फिर लगाया, फिर निकाला, क्योंकि समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि कैसे करना है। तो स्टार्टिंग में तो काफ़ी बबल्स हो रहे थे। तो एक बार तो हमने सोचा कि क्या पता होगा कि नहीं होगा, तो किसी तरीके से हमने एक तरफ का भी लगाया है। दूसरी तरफ अभी बाकी है, जो सिंक वाला हिस्सा है ना, उधर पूरा बाकी है। पहले हमने इधर अप्लाई किया है। तो काफ़ी मुश्किल के बाद हुआ और सच बोल रही हूँ, ये थे तब जाकर ये पॉसिबल भी हुआ, नहीं तो शायद मुझसे अकेले नहीं होता। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है तब जाकर होता है, क्योंकि आप अगर अप्लाई कर रहे हो और बबल्स बन रहे हैं या फिर बीच में इधर उधर सिकुड़ जा रहा है, तो फिर वो ना देखने में अच्छा लुक नहीं आता है, मतलब फिनिशिंग नहीं आती है। और किचन में जब आप कुछ काम कर रहे हो ना, तो लगता है कि पूरी फिनिशिंग आनी चाहिए, उसके बाद ही वो सारी चीज़ें सही हैं। तो इधर का लगभग हो चुका है। कटिंग वटिंग जो थोड़ी बहुत हमें करनी थी वो एकदम परफेक्टली बहुत अच्छे से हो गई है। तो अब चलिए चलते हैं दूसरे वाले हिस्से की तरफ, क्योंकि उसे भी फटाफट कंप्लीट करना है। वैसे टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। अगर आप सोचोगे ना तो कि तुरंत हो जाना है, तो ये बिल्कुल नहीं होता है। इसमें एक तो आपको काफ़ी पेशेंस चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा माथा ख़राब होता है। जब स्टार्टिंग में नहीं होगा ना, तो सच में आपको लगेगा कि छोड़ देते हैं, ये हम मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन काफ़ी पेशेंस चाहिए होता है। और अगर 2 हैं आप ना, तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। अकेले आप करोगे तो शायद और ज़्यादा लंबा टाइम खिंचाएगा। तो हमें काफ़ी टाइम लग गया था, लेकिन एंड ऑफ द रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया था।
फाइनली 4 घंटे की मेहनत के बाद ये रिज़ल्ट आया है और आप देख सकते हो किचन का लुक पूरा चेंज हो चुका है। मतलब क्या किचन था मेरा पहले और अब क्या लग रहा है। और ये है मार्बल वॉलपेपर जिसे हमने काउंटर टॉप पर अप्लाई किया है और सच में मैं डर रही थी कि पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम शाइन कर रहा है और ग्लॉसी में है ना, तो लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है। आप विंडो की तरफ देख सकते हो कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और ऐसे करके हम एकदम सिंक की तरफ ले गए हैं। कटिंग करके हमने यहाँ लगाया है क्योंकि एक साथ थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। सिंक को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा क्योंकि अभी मैंने क्लीनिंग की नहीं है, लेकिन वही काउंटर टॉप ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और पता नहीं, सच बता रही हूँ, वाइट होने के बाद ना बिना लाइट के ही किचन काफ़ी ज़्यादा लाइटेड लग रहा था। वाइट का रिफ्लेक्शन होता ही ऐसा है। तो काउंटर टॉप का काम कंप्लीट हो चुका था, लेकिन जो फ्लोर है ना काफ़ी मेसी हो गया था, इस चक्कर में काफ़ी गंदा लग रहा था। तो फटाफट चलिए इसे क्लीन करते हैं क्योंकि देख के सही में सर चकरा रहा है। तो टाइम गंवाने से अच्छा है कि फटाफट किचन की क्लीनिंग में लग जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने काउंटर टॉप को थोड़ा सा अरेंज किया है क्योंकि अभी ना 12 बज गए हैं। हमने 8 बजे स्टार्ट किया था वॉलपेपर लगाना और देखते देखते 12 बज गए। सच में समझ में नहीं आया टाइम का, तो टाइम काफ़ी लगता है। तो अभी मुझे ना घर के कामों के साथ फटाफट किचन का काम भी कंप्लीट करना होगा, मतलब खाना रेडी करना होगा क्योंकि बच्चे घर में रहते हैं ना, तो 1 बजे तक उन्हें खाना चाहिए होता है, भूख उन्हें लग जाती है। तो 1-1.5 घंटे में मुझे फटाफट खाना बना कर रेडी करना होगा। तो इसलिए एक तरफ घर की क्लीनिंग भी चलेगी और दूसरी तरफ मैं किचन में फटाफट काम भी करूँगी। इसलिए मैंने थोड़ा सा काउंटर टॉप को अरेंज कर दिया है ताकि खाना वाना बनाने में मुझे आसानी हो। और किचन में जब भी आप थोड़ा बहुत काम करो ना, तो किचन से सटा हुआ जो हॉल है ना, वो भी थोड़ा बहुत गंदा होता ही है। तो वही हालत मेरे हॉल की भी हो रखी है, थोड़ा बहुत गंदा हो रखा है। तो फटाफट इसे भी क्लीन करते हैं। और उसके बाद किचन में मैंने झाड़ू कर लिया था और साथ ही साथ पूरे घर में भी झाड़ू अभी लगाना है क्योंकि मैंने बस थोड़ा बहुत घर को ठीक ठाक किया था। मतलब चीज़ें जो इधर उधर पड़ी हुई थी ना, बेड जो बिखरे हुए थे, उन सबको मैंने बस सेट कर दिया था। बाकी पूरे घर में झाड़ू करना है और साथ ही साथ मॉपिंग भी करनी है। और मैंने कहा था ना कि वॉलपेपर थोड़ा सा बच जाएगा, तो सच में थोड़ा सा बच गया है और वो अच्छा ही हुआ है। इन केस बाद में अगर कहीं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ ना, तो बचा हुआ वॉलपेपर हम यूज कर सकते हैं। वैसे देखते हैं कब तक चलता है, कितना चलता है। रिव्यू तो सच में काफ़ी अच्छा था। अगर लंबा चल गया तो काफ़ी अच्छा है क्योंकि कोई भी चीज़ें जब आप यूज करते हो ना और उसका एकदम दाम वसूल हो जाता है ना, मतलब वो अच्छा चलता है, लंबा चलता है ना, तो काफ़ी खुशी मिलती है। तो देखते हैं कैसा होता है, क्या होता है। तो फटाफट पूरे घर में मैंने झाड़ू कर लिया था और बस बचा हुआ था मॉपिंग। और गर्मी इतनी तेज़ हो गई है ना कि मॉपिंग अभी मैं 2 से 3 बार कर ही रही हूँ। 2 बार तो होना ही है डेली, सुबह और शाम, क्योंकि फ्लोर ना काफ़ी गर्म हो जा रहे हैं और जब आप पोछा लगाते हो ना तब थोड़ी सी ठंडक मिलती है। वैसे बीच बीच में मैं धो भी देती हूँ पूरे घर को, लेकिन डेली वो पॉसिबल नहीं है कि डेली आप घर को धो। वो बीच बीच में हो जाता है या ठीक है, बट डेली वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ना मॉपिंग ही बेस्ट सॉल्यूशन है कि 2 से 3 बार आप लगाओ, जिससे फ्लोर थोड़ा ठंडा रहेगा। क्योंकि गर्मी के दिनों में ना बेड से ज़्यादा अच्छा फ्लोर पे ही लगता है। और मेरे यहाँ तो आपको गर्मी के दिन में सभी फ्लोर पे ही नज़र आएंगे क्योंकि बेड सोफ़ा इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है ना कि उसमें क्या ही आप रेस्ट करोगे। तो फ्लोर पे ही सब लेटे रहते हैं, लेट के टीवी देखना, बैठ के टीवी देखना, सब कुछ फ्लोर पे ही होता है। यहाँ तक कि पहले हम फ्लोर पे बैठ के खाना भी खाते थे, बट अभी डाइनिंग टेबल आ गया है तो डाइनिंग टेबल का यूज कर लेते हैं, नहीं तो फ्लोर पे ही बैठ के खाना वाना सब होता था। तो इसलिए 2 से 3 बार पोंछ देती हूँ ताकि फ्लोर ठंडा रहे और साफ़ भी रहे। तो अभी हो रहे हैं 2 और फाइनली काम ख़त्म हो गया है। घर भी क्लीन हो गया था, खाना भी बन गया था, तो मैंने बच्चों को दे दिया था। उसके बाद मैं गई थी शावर लेने, तो शावर लेके मैं आ गई हूँ और अब जाकर थोड़ा सा फ्रेश लग रहा है, बट थकावट काफ़ी ज़्यादा लग रही है क्योंकि सच में हालत ख़राब हो गई है। आज वॉलपेपर लगाने में ही ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, जिससे सच में बहुत ज़्यादा थकावट लग रहा है। और गर्मी भी है ना, तो आप थोड़ा भी कुछ करोगे ना तो काफ़ी हरासमेंट लगता है। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो को करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा हो। तो ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल में नए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।